अब इंद्रमती ने कहा, हे गुरुदेव, मेरे राजा को भी समझा दो। वैसे तो ये बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत पुण्य आत्मा है, लेकिन भक्ति नहीं करता। कबीर साहब ने कहा कि चंद्र विजय, प्रभु का भजन बहुत जरूरी होता है। ये राज तेरे ही पिछले पुण्य कर्मों का है और कुछ समय का मेहमान है तू, और यदि इसमें अब भक्ति नहीं की तूने इस मनुष्य जीवन को पाकर, ये पिछले पुण्य जन्मों की, पिछले शुभ कर्मों की अब मलाई को, क्रीम को तू खा रहा है, और ये समाप्त होगी, और फिर 84 लाख योनियों में कष्ट पे कष्ट उठावेगा। इन चंद्र विजय तू बात मान जा। चंद्र विजय ने कहा कि महात्मा जी, मैं आपकी चेली को, आपकी शिष्या को बिल्कुल मना नहीं करूं, चाहे या कितना धन करे, कितना धर्म करे, कितना धन लगा दे भक्ति में, और किसी प्रकार आपके प्रवचन करवावे, चाहे रोज करवा ले, पर महाराज जी मेरे बस का नहीं है। मन तो बड़ी बड़ी महफिलों में जाना पड़ता है, वहाँ राजाओं के साथ रहना पड़ता है, तो मेरे बस का नहीं। आप तो बहुत सख्त नियम बताते हो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी नहीं पीना, तो ये मेरे बस का नहीं। कबीर साहब ने कहा, महफिलों में आप जाओ, पार्टियों में जाओ, लेकिन वहां पर शराब क्यों पियो? काजू खाओ, किशमिश खाओ, सेब संतरे खाओ, दूध पी लो, जूस पियो, पर यह अपनी अजीब ना टिकती। तो फिर कहता, देखो महाराज जी, चंद्र विजय राजा बोला कि मेरे बस की बात। ऐसे ही इंद्रमती को बता रहा है, बेटी तू प्रभु की भक्ति कर, उस पूर्ण परमात्मा की तू लगी रहे, और कभी भगवान इसने भी सोती देगा। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि इंद्रमती वृद्ध हो जाती है, 80 वर्ष की आयु, और गर्दन हिलने लगी। तब कबीर साहब ने कहा, बेटी अब बता, चलना है तूने सतलोक? कहा जी, त्यार बैठी दास आपकी दासी, और कभी ले चलो। कबीर साहब ने पूछा, तेरा कोई पोते और पोतियों में ममता तो नहीं है? बिल्कुल नहीं मालिक, आप तो अंतर्यामी है, देख सकते हो, केवल चाह आपके साथ जाने की और सतलोक में आपका वास्तविक स्थान देखने और वहां स्थान पाने की, और कोई इच्छा मन में नहीं है। कहा चल ठीक है, मैं फिर आऊंगा। इतना कहकर साहिब चले गए। थोड़ी देर के बाद वो बैठी बैठी शरीर छोड़ गई। कबीर साहब आए अंदर से गुप्त रूप में और लेकर चले गए। ऊपर मानसरोवर है इस ब्रह्मांड में, उस मानसरोवर पर जाके कबीर साहब इस आत्मा को कुछ समय रखते हैं, और उसमें कहा, बेटा अब तू देख ले, अब भी बता दे तेरी कोई ममता इस नीचे के ब्रह्मांड में कोई रह गई हो, नीचे के लोकों में, अगर तेरी यहाँ आस्था रही है तो तुझे वापस जन्म लेना होगा। और यहाँ से बिल्कुल निर्मल हो चुकी है, बिल्कुल हेट हो चुकी है, नफरत हो गई यहाँ से, और उसकी चाह चढ़ गया है एक अंतःकरण से, हृदय से, अनन्य भाव से उसको चाह रही है, तो वहां चल पड़ेगी मेरे साथ। इंद्रमती ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, कोई चाह नहीं है, पर एक थोड़ी सी मन में शंका बनेगी, वो भी बता। कबीर साहब ने कहा, इंद्रमती ने कहा कि मेरा पति बहुत भाग्यवान नेक आत्मा है, उसने मुझे कभी भक्ति, प्रभु की भक्ति में, दान धर्म में कोई बाधा नहीं की, बल्कि हौसला बढ़ा कि कितना दान कर, कितना भजन कर ले, और उसकी रजातें आज मैं आपके चरणों में लगी रही और अपना कल्याण कर पाई। औरतें व्यक्तियों के अधीन हुआ करती हैं, यदि वो मना कर देते और आपको भी हमारे घर नहीं आने देते, दाता मैं वंचित रह जाती। मैं ये चाहती हूँ कि हो सकता है, अगर हो सके इस शुभ कर्म में सहयोग देने का, मेरे पति का कुछ शुभ कर्म बना हो तो दाता उसको क्रेडिट देना, उसको भी संभालना, वो बहुत अच्छा है। अब कबीर साहब ने सोचा, अब यह नादान स्वयं भी मरेगी उसी के चक्कर में। कहने लगा, बेटी ठीक से तू बैठ यहाँ कुछ दिन, अभी तू यहाँ मेरे पास रह, मेरे लोक में, बाद में तुझे वहां ले चलेंगे। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि राजा भी 90 साल की उम्र हो गई थी, 85-90 वर्ष की, लेकिन अच्छा खाता पीता था, खूब काजू किशमिश खाया करता था, स्वस्थ शरीर था। 80-50 एक वर्ष 5-6 महीने या महीने 2 महीने के बाद उसकी भी मृत्यु होगी। मृत्यु होने लगी,
राजा अपने चौक में गिर जाता है और ऐसे बेहोश हो जाता है। यम के दूत गुप्त रूप से उसके शरीर को छुड़वा रहे हैं, ऐसे उसको नोच नोच के, भाले मार मार के। उसमें कबीर साहब ने कहा कि इंद्रमती देखो, तेरा पति नहीं मानने था, तेरा पति नहीं मान रहा था और सोच रहा था कि मैं सदा राजा बना रहूंगा। अब देखो उसकी क्या हालत होगी। नाम ना लेने से यम के दूत कूट कूट कर ले जाते हैं। तब रानी ने कहा, इंद्रमती ने, प्रभु देख लो, आप बहुत अच्छी आत्मा थी पर उसकी बुद्धि काम ना की। आपकी रजा है दाता, अगर उसका कोई सहयोग बना हो इस शुभ कर्म में, आप उसको संभाल लो। उसी समय कबीर साहब वहां पहुंचे। केवल चंद्र विजय राजा इंद्रमती के पति को दिखाई दे रहे हैं और या यमदूतों को, अन्य को नहीं दिख रहे। वहां दुनिया जुड़ गई, राजा मरने लग रहा, राजा मरने लग रहा, सब इकट्ठे हो गए, वैद्य बुलाए, दवाई दी, सब कुछ कर लिया। जब कबीर साहब वहां पहुंचे तो राजा को थोड़ा सा होश आ गया और टट्टी पेशाब निकला हुआ उसका डरते का। और यम के दूत ऊपर जाकर, बहुत ऊपर आकाश में जैसे पक्षी उड़े रहते हैं ना, वहां इतने ऊंचे पर दिखाई दे रहे हैं, दूरी पर, इतनी भयंकर शक्ल उनकी। तब कबीर साहब ने कहा, चंद्र विजय, अब तेरा राज्य भी गया और तेरे ये ठाठ भी गए और ये ले जाएंगे पकड़ के वो सामने खड़े मेरे जाते ही। अब बोल, तेरी क्या सलाह है। चंद्र विजय ने पैर पकड़ लिए, होश में आ गया। यमदूतों के जाते ही, साहिब के वहां पहुंचते ही और चरणों में गिर गया। कहा, दाता मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो दाता। कबीर साहब ने कहा कि आज भी मेरे पास वही फार्मूला है, उपदेश लेना होगा, नहीं तो मैं कोई रक्षा नहीं कर सकता। तब चंद्र विजय ने कहा कि मैं उपदेश ले लूंगा। उपदेश दिया, कहा चलो नहा धो ले। नहाया, नहाना धोना उपदेश के लिए जरूरी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन उसने टट्टी और पेशाब निकली पड़ी थी डरते की, उसका कपड़े खराब हो गए थे। नहा दो, कब आ जा और बैठ। नाम दिया। कहता, मैं अपनी तरफ से, कबीर साहब बोले, तुझे कुछ समय दूंगा, 2 वर्ष का। इस 2 वर्ष में तेरा श्वास खाली नहीं जाना चाहिए, डट का कमाई कर ले। कबीर साहब ने पहले प्रथम मंत्र दिया, फिर द्वितीय दिया, फिर तृतीय मंत्र, क्योंकि जिसने पता लग जाए तेरे 2 साल की उम्र है, एक सांस भी खाली ना जावे। अब तो हम गफलत करते हैं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं करते, ये सब चले गए, वो दिन तुरंत आ जाता है। उस चंद्र विजय ने 2 वर्ष डट का भक्ति की, एक सांस भी खाली नहीं जाने दिया। कबीर साहब आते रहे, मिलते रहे और फिर उसका जब शरीर पूरा किया, 1 सेकंड में ले गए सतलोक में, फिर उन दोनों को पार कर दिया। बोलो सतगुरुदेव की जय। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।